हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। मैं हूं तौसीफ सर फ्रॉम ग्रीन केमिस्ट्री क्लासेस कटिहार। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि 10th एग्ज़ाम के बाद क्या करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों के पेरेंट्स के मन में कि 10th एग्ज़ाम के बाद बच्चे को कौन सा पेपर दिलाया जाए, क्या चीज़ किया जाए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और बाकी सब्जेक्ट के बारे जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसके बारे में उनको पता नहीं है। लोग बस सिर्फ यही चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी बीपीएससी यही हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th एग्ज़ाम के बाद ही आपका एक्चुअल में कैरियर बिल्डिंग का रास्ता बनता है कि आप किस फील्ड में किस और कैरियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि हमें कौन सा पेपर रखना चाहिए, और अगर हम कोई पेपर रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या आता है हमारा। देखिए, जब हम 10th एग्ज़ाम करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने ये 3 पेपर का ऑप्शन आता है। वो रहता है हमारा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो है, अब इनमें से क्या क्या पेपर्स हमारा आता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे या जानकारी की कमी में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, इसीलिए उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंटर में साइंस रखते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है साइंस रखने का। वो 3 ऑप्शन क्या क्या है कि आप पीसीएम रख सकते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विथ 2 लैंग्वेज पेपर। जैसे अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट है तो वो उर्दू हिंदी रख लिया, कोई अगर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है यानी कि उनका संस्कृत है तो वो लोग क्या रख लेते हैं कि हिंदी और संस्कृत रख लेते हैं। हालांकि कोई भी रख सकता है, जिसको संस्कृत अच्छा है वो संस्कृत रख ले, हिंदी अच्छा है हिंदी रख ले, इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश रख ले, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश संस्कृत, इंग्लिश उर्दू, यानी कि इनमें से कुछ भी। यानी कि अगर आप बिहार के हैं या फिर बंगाली हैं तो आप बांग्ला रख लेते हैं, या एक क्षेत्रीय भाषा और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज आप रख सकते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या आ गया आपका, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये सब आप रख सकते हैं। हालांकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश रखना चाहिए, क्योंकि साइंस में इंग्लिश का बहुत यूज़ होता है। तो आप इंग्लिश रख लें, और एक संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला या मैथिली या जो भी आपका है मदर टंग, उसको आप रख सकते हैं। एक होता है हमारा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ की जगह में क्या आ गया यहाँ पे, बायोलॉजी। जो डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी वाला फील्ड में लेंगे, और जो इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं स्पेशली तो वो मैथ रखेंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉमन चीज़ हैं जो दोनों कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब पीसीएम भी कौन रखता है, जिनका मैथ भी अच्छा है, बायोलॉजी भी अच्छा है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को वो संभाल सकता है, तो वो दोनों रख ले। अब अगर दोनों रख लेता है तो उसको क्या बेनिफिट है कि अगर आप मैथ और बायोलॉजी दोनों रख लेते हैं तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा वो आपका मेन पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक में फेल हो जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर होगा वो आपका मेन पेपर हो जाएगा, यानी कि मैथ या बायो। अगर मान लेते हैं बायो में आप 90 नंबर लेके आ जाते हैं और मैथ में 29-28 नंबर लेके आ जाते हैं तो बायो आपका मेन पेपर हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में अगर अच्छा मार्क्स लेके आते हैं तो आप दोनों फील्ड में जा सकते हैं, मैथ वाले और बायो वाले। तो इसलिए जो संभाल सकते हैं, जिसको लगता है कि नहीं मैं दोनों पेपर कर सकता हूँ, वो मैथ और बायो दोनों रख सकते हैं, दोनों में से एक ऑप्शनल बन जाएगा। चलिए, तो साइंस के लिए जो 11th केमिस्ट्री का जो है न्यू बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11th केमिस्ट्री का न्यू बैच फ्रॉम 22 मार्च, होली के जस्ट बाद। अब मैं इतना जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है बच्चों कि आपका जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है मैट्रिक का तो उसके बाद आप फ्री होकर के घर बैठ जाते हैं। तो घर बैठ जाने की वजह से क्या होता है कि आपका पढ़ाई का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो पढ़ाई का कनेक्शन टूट जाता है तो आपका समय भी वेस्ट होता है और नॉलेज में भी डिक्रीजिंग होता है। और यही दोनों चीज़ आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आप अपने नॉलेज को और अपने टाइम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इसीलिए आपके टाइम और आपके नॉलेज का ख्याल रखते हुए मैं 22 मार्च से ही 11th केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन जिनको क्लास ज्वाइन करना हो वो लोग आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये एड्रेस रहा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ का, आपको ये कोचिंग का एड्रेस मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 12th क्लास का भी न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, लास्ट बैच है ये, फ्रॉम 21 मार्च। उसके बाद हम बात करेंगे इंटर साइंस में जो है करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इनके बारे में विस्तारित रूप से मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको। आप उसमें जा कर के
उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, आप विस्तारित रूप से सब दिया हुआ है। ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप अगर पीसीएम से रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, पीसीबी से क्या कर सकते हैं, दोनों से हैं तो क्या कर सकते हैं। इसका जो विस्तारित रूप है वो हमने दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पीसीएम, पीसीबी, पीसीबीएम से क्या क्या कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंटर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को कि इंटर आर्ट्स में आप क्या क्या सब्जेक्ट रख सकते हैं। इंटर आर्ट्स में क्या क्या आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिलोसफी है, संस्कृत, म्यूजिक, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी हैं। ये सबसे आप क्या कर सकते हैं, इंटर आर्ट्स में रख सकते हैं। अब इंटर कॉमर्स का स्ट्रीम का बात करें तो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फिजिकल एजुकेशन है। ये सब पेपर आप इंटर में रख सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन पेपर का सिलेक्शन कर सकते हैं, इंटर आर्ट्स वाले और इंटर कॉमर्स वाले। ये भी फैकल्टी आपके बेकार नहीं है, इससे भी आपके लाइफ बहुत आगे जाएंगे। इंटर कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, सीए वगैरह बन सकते हैं, उसके बाद जो है बिजनेस एलएलबी वाला कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे फील्ड मौजूद है। अब आगे बात करते हैं कि जब आप इंटर कर लेंगे उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे और इंटर के बाद भी आप बहुत सारे जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कौन कौन से जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन आप कर सकेंगे वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एसएससी आ जाता है आपका, बैंकिंग आ जाता है, रेलवे आ जाता है। इसमें कुछ इंटर लेवल के पोस्ट मौजूद हैं, लेकिन जो इनमें से आप में से कोई अगर यूपीएससी या बीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो इंटर से ही अपना लाइन पकड़ ले, उसी हिसाब से अपने इंटर के पेपर्स को पढ़े। जैसे कि उनको यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देना है तो इससे क्या हो जाएगा उनका कि उस समय यूपीएससी बीपीएससी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जो चीज़ पढ़ेंगे इंटर में वो चीज़ आपको यूपीएससी बीपीएससी के लिए भी पढ़ना है। तो क्यों ना उसको उसी लेवल में लेकर के पढ़े ताकि आपका यूपीएससी बीपीएससी भी आसान हो जाए और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते यूपीएससी भी क्वालिफाई या बीपीएससी क्वालिफाई कर लें। चलिए, ये तो बात हो गई कि आप 10th एग्जाम के बाद क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना हो तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप अगर आप इंटर में साइंस रखते हैं तो साइंस के केमिस्ट्री पेपर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में और थ्योरी क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।